नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में आज सबसे पहली बार हमारी हम सफ़र बन रही हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखिका अनामिका जी। आज हम उनकी एक कहानी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कहानी है भगवान के बारे में। अनामिका जी ने ये कहने की कोशिश की है कि हमारी मांगों, ज़रूरतों और हमारी मिन्नतों से ईश्वर भी कभी कभी कैसा उकता जाता होगा या परेशान हो उठता होगा। तो उनकी इस कहानी को हम भी सुनते हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। एक थे भगवान। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर उनका छोटा सा घर था। बरगद के नीचे सिर्फ उनका घर नहीं था, कुछ और लोगों की मजलिस भी थी। टोकरियों में बेले की मालाएं लिए माली, खोमचे में लड्डू लिए हलवाई, साइकिल पर अखबार और बगल में पत्रिकाएं लिए जोर जोर से गुहारे लगाते कमसिन लड़के। और बस मुजफ्फरपुर भारतीय कस्बा है और भारतीय कस्बों में लोग अधिकांशतः न पूरे तौर पर आस्तिक होने की रूढ़ी पालते हैं, न पूरी तरह नास्तिक होने का खतरा। भगवान को असंख्य भक्तों के ऐसे ही प्रलाप रोज रोज बड़े धैर्य से सुनने होते थे। जो सामने से गुजर रहा है राजा की रंग, चौखट पर सिर टेकता हुआ दुखड़े सुनाता हुआ। किसी का बेटा बीमार है, किसी की पत्नी से नहीं पटती, किसी का परीक्षा फल अप्रत्याशित तौर पर बुरा हो गया, किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। भगवान एक ही तरह की प्रार्थनाएं बार बार सुनते हुए तंग आ गए थे। मैं बहुत ही योग्य हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय से उबारो। इन निष्ठाओं का कोई अंत है? इस इतनी बड़ी सृष्टि में कोई भी पूरे तौर से प्रसन्न नहीं दिखता। कभी यह शिकायत, कभी वह शिकायत। और सोचते सोचते भगवान को बुखार आने लगा था। सुबह हुई। भगवान को अभी और सोने की इच्छा थी, पर घंटों के अब्रभेदी शोर ने नींद दुश्वार कर दी। मन मार उठ बैठे, मूर्ति में प्रवेश कर आसन लिया। वहाँ 2-4 घंटे बैठना भी पहाड़ लगता है। एक ही मुद्रा में बड़े बड़े देह दुखने लगती है। अचानक ही देह झाड़कर उठ खड़े हुए और जरा घूम आने का निश्चय कर गेट के बाहर पैर बढ़ाए। मिट्टी का आंगन था। तुलसी चौरा के पास ही पुरानी सी खाट पड़ी थी। 2 औरतें बैठी थी वहां। एक युवती थी, दूसरी जीवन की दुखद गाथा उरेह रही थी, वयोवृद्धा। अब मेरा ही देखो ना, जब से छोड़ गए कंठी धार ली मैंने, दुनिया से नाते ही तोड़ लिए। वैसे तो वह निखट्टू ईश्वर भी बैरी ही है मेरा। 35 भी पूरे नहीं किए होंगे कि इनका साया सिर से उठा लिया और अकेली बिफरने को मेरी जिंदगी कर दी इतनी लंबी। आज इस 64 की उम्र में भाई के दरवाजे पड़े रहने को लाचार।
मैं जीवन में सुख कब भोग सकी? मेरी झोली में दुख ही दुख भरे उस बेरहम ने। बीमार माँ दी, कर्ज में डूबा चिड़चिड़ा पिता। शेखी जमाने को चार चार बड़े और सिर साया करने को तीन तीन छोटे भाई बहन दिए ऊपर से। संतुलन बैठाया ऐसे कि संतान एक भी नहीं दी। कौन ईश कैसा ईश, मेरी तो खास आस्था नहीं जी। मगर करूं क्या, गठिया ने कुछ करने लायक छोड़ा नहीं। आंगन में चारपाई डाल यूं ही पड़ी रहा करूं तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आज तुमसे मन खोल कर कहती हूँ। बस इसीलिए यह निगोड़ी काठ की माला थाम ली है। दिन भर बैठी फेरा करती हूँ तो भाई भर जाई, यह सोच तोष की सांस लेते हैं कि बूढ़ी पर अपना खर्च चलो एकदम व्यर्थ नहीं जा रहा। बैठी बैठी घर की श्री वृद्धि के लिए दुआएं तो मांगती ही होगी, और कुछ भले ही ना करे। अपनों को चलते ला जाती है, पर इसमें मेरा क्या दोष जो क्षण भर भी ईश का स्मरण संभलता नहीं। यह कमरा था वया संधि से गुजर रहे एक लड़के का। बिस्तर पर एक मैनुअल पड़ा था, दो चार वर्कड आउट सवाल उतार चुकी खुली छोटी कलम और एक गायब जिल्द कॉपी। बिस्तर से सटी अलमारी थी, पत्रिकाओं की 10-12 रंगीन कतरनें वहां यत्न से चिपकाई गई थीं। एक कैनेडी थे, एक फलों का गुच्छा था, एक उड़ान लेने को समुत्सुक हेलीकॉप्टर था, एक रुकी हुई लाल कार थी, एक अभिनेत्री थी। फिलहाल लड़का तरह तरह के साजो सामान से घिरा अपनी टूटी कुर्सी की मरम्मत कर रहा था। लगातार की ठक ठक से बगल के कमरे में नींद का व्यवधान। उसके पिताजी एक बारगी बड़े जोर से दहाड़े। लड़के के हाथ रुक गए। सब कुछ एक तरफ समेट वह बिस्तर पर आ गया। कलम उठाकर सिर्फ कॉपी अपनी ओर खींची। अचानक ही उसके मन में जगा था कि वह बहुत ही बुरा लड़का है, और अगर 7 दिनों के अंदर खुद को बदल नहीं पाया तो जान दे देगा पिछवाड़े के पोखर में कूदकर। उसने नई दिनचर्या कॉपी पर उड़ेही। बड़ी ही टाइट थी, एक भी घंटा इधर उधर को समर्पित नहीं। दिन भर पढ़ाई, रात भर पढ़ाई। इस बार सुरेश शर्मा को पीछे करना ही है। कितने घमंड में रहता है, जरा सा फर्स्ट आ जाता है तो। उफ, भगवान ने उसके साथ कैसा बीहड़ पक्षपात किया है। कितनी सूझती है उसे। कोई भी सवाल पूछा जाए उसका हाथ सबसे ऊपर। खट खट चप्पलें बजाता बोर्ड पर जाता है, फटाफट हल ढूंढता है और 36 इंच की मुस्कान लिए वापस।
इच्छा होती है कि दे मारो किसी दिन कोई पत्थर, नवाबजादे का सिर ही फूट जाए। और देखते ही देखते कॉपी पर उसने एक चित्र आंक डाला, सुरेश शर्मा का, और उसके ऊपर वरद हस्त फैलाए भगवान का। अरे, यह क्या भगवान थे? बेल शर्ट और पैजामा पहने। छी, कैसे कुसंस्कृत हो गए हैं ये आज के लड़के। शाम होते होते भगवान गली के आखिरी मकान तक पहुंचे। एकाकीपन, हिस्टीरिया, अभिव्यक्ति न हो पाने की घुटन और मोहल्ले की फब्तियों से परेशान एक परित्यक्ता अपने पोलियोग्रस्त बच्चे के साथ अकेली वहां रहती थी। दो विशेषताएं थीं उसकी, कानी थी और बहुत मधुर गाती थी। शाम गए बहुत बहुत देर तक बरामदे की दीवार से टिककर आसमान में कंधे उचका रहे बादल निहारती हुई गुनगुनाया करती थी। मुन्ना पास ही पड़ा भ्रिकुटियां चढ़ा उसे देखता रहता था। वह उसकी ओर से पूर्णतः विरक्त रहती थी। जो औरतें उसके पास सिलाई सीखने आया करती थीं, उनके सिवा सभी उसे कानी डायन ही कहते थे। भगवान ने उसके कमरे में प्रवेश लिया तो वह बच्चे की बाह पकड़ हवा में ताने टॉनिक घुटा रही थी। मुन्ना छीड़ ध्वनि करता हुआ कुलबुला रहा था। भगवान को पहली बार अपने दया निधान होने का भान हुआ। उनकी आंखें अचानक ही नम हो आईं और तभी याद आया कि वे तो वरदान दे किसी का भी भाग्य पलट सकते हैं। पुलकित हो रहे और बड़े जोश में दाहिना हाथ वरदान की शास्त्रीय मुद्रा में उठाया। मगर यह क्या? हाथ पर ये मकड़ी के जाले कैसे तन आए हैं? जंग सा यह क्या हथेलियों में उभर आया है? निष्प्राण से क्यों लग रही हैं उंगलियां? उन्होंने जोर से बांह झटकी। अरे, कोई फर्क नहीं। तो क्या उनकी आदिम शक्तियां छीड़ हो गई? भगवान में हीन भाव जागा और वे सिर पर हाथ दे वहीं बैठ गए। आज भगवान का दिन बहुत बुरा गुजरा था। मंदिर लौटे तो बेहद शुभ थे। अब कभी भी सर्वेक्षण को नहीं निकलेंगे। दुनिया को छोड़ देंगे अपने ही पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य आजमाने को। उसके अफेयर्स में कोई दखल नहीं देंगे। ऐसा एक निर्णय कर लेने को वे विवश हुए। सारी रात करवटें बदलते कटी। सुबह मुझे नेशनल हाईवेज के किनारे किनारे उगाई झाड़ियों में जड़ी बूटियां ढूंढते हुए दोनों अश्विनी कुमार दिखे। उन्हीं से मालूम हुआ कि भगवान को न्यून रक्तचाप की शिकायत रहने लगी है और दुनिया से अब उन्होंने वैराग्य ले लिया है। सुनकर बहुत घबराहट हुई। परीक्षा फल सप्ताह 2 सप्ताह में घोषित होने को है। जाने क्या होगा। इस अचानक रिटायरमेंट से कितनी ही फाइलें अनमूव्ड रह गईं। अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की कहानी एक थे भगवान। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या
अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।